हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ क्रांति, वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये है मेरा नाश्ता, पोहा और चाय। तो नाश्ता कर रही थी, उतने में मेरा बेटा मेरे पास आ गया। आज फिर स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं भर पा रही हूँ, तो उसका है मूड ख़राब। उसका मंडे से हैं उसके पेपर। मैंने स्कूल में उसकी बात की है, पर उसकी मैडम नहीं मान रही हैं। तो मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे फ़ीस अरेंज करूँ। पापा भी आ गए थे पीछे से, लेकिन उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है क्योंकि अब बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। पापा देखो, भतीजे को लेकर कमरे से बाहर निकल गए हैं। पर मुझे बहुत बुरा लगता है। वो उनसे भी नहीं कह सकती क्योंकि उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी फाइनेंशियली ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोगों को देखते आ रहे हैं। पिछले 15 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ, तो उन्होंने काफ़ी साथ दिया। मैं किस किस चीज़ के लिए उनसे पैसे मांगूँ। तो यहाँ मैं दुकान जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, तो निकल रही हूँ। बस अपने गम को छुपाए हुए चेहरे पे मुस्कुराहट रखना पड़ती है कि किसी को मेरी तकलीफ़ के बारे में पता ना हो। तो यह मेरा भतीजा खेल रहा था, तो मैं उससे बाय कर रही थी। तो हम रास्ते में पेट्रोल डलवाना थी, तो मैंने गाड़ी में बेटे को पैसे दिए थे कुछ, तो पेट्रोल डलवा ली है। तो वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी बस यही सोचती रहती हूँ कि कैसे अपने बच्चे को पढ़ा पाऊँगी मैं। स्कूल 2-3 दिन से नहीं जा रहा है, उसके एग्ज़ाम भी हैं और मेरा मूड बहुत अपसेट है। भगवान कहीं से कुछ कृपा कर दे तो मंडे तक उसकी फ़ीस मैं जमा कर सकूँ, जिससे कि वो एग्ज़ाम दे सकें। बच्चा तो कहेगा ही माँ से, क्योंकि बाप तो है नहीं। जो कुछ भी मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। बस माँ बाप के घर रहना इतना आसान नहीं है। इंसान कह तो देते हैं कि माँ बाप के घर तो रह रही हो, सब कुछ है, अच्छा घर है, सब कुछ। नहीं भाई, मेरा घर नहीं है, मेरे पिताजी का घर है। मैं तो उनके घर में रहती हूँ। तो मैं दोपहर में आज जल्दी आ गई थी अपने भतीजे के लिए। अपनी दुकान से ये बॉटल लेकर आई थी, अपनी सैलरी में से कटा दूँगी। रो रहा था, वो बॉटल ले आना। तो उस बॉटल को लेके बहुत खुश है। मेरी भाभी फ़ोन पर बात कर रही हैं मेरी छोटी बहन से वीडियो कॉल पे। तो बस मैं आकर ही बैठी थी, बहुत थक गई थी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो शाम को आकर छत पर बस बैठी थी। मौसम ठीक नहीं था, बिजली कड़क रही थी। बस अपनी ज़िंदगी के ख्यालों में बैठकर सोचे जा रही हूँ कि आगे क्या होगा। कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। कोई ये कह सके कि हम मैं हूँ ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जिसके पास ये हो कोई कहने के लिए, तो सारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। आज की दुनिया में किसी का साथ होना सच में बहुत ज़रूरी है। एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक औरत को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। शादी के बाद मायके में ही पराई सी हो जाती है, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उसकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। उसके मायके वालों की क्या कह दूँ मैं, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से। बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ।